पार्टी से अलग भी किया है तो फिर भी हम माननीय गुरु जी को दिल से नहीं हटा सकते। नारा तो लगेगा। पता है कि बसंत सोरेन ने 3 अटैची दिया उसको पैसा। अरे चुनाव जीतना है, हराएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो हारेगा। जो लूटेगा वो ईडी की गिरफ्त में जाएगा। नमस्कार, आप सच तक भारत देख रहे हैं और इस वक्त जो है हमारे साथ राजभवन लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन दादा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ गया है और हम तमाम मुद्दों पर जो है वो लोबिन दादा से सीधे बातचीत करेंगे। क्या सवाल है दादा, आपको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? निष्कासित किया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब निष्कासित करने वाले ये सोचे कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम का क्या गलती है। मैंने हर वक्त, चाहे सदन के अंदर में चाहे सदन के बाहर में, हमने सरकार को आईना दिखाते रहा और जिस बात को मैं बोल रहा हूँ उसी बात को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने चुनावी मैनिफेस्टो में रखा था। और जब चुनाव का जब आगाज हुआ तब सबसे पहले हमको चारों तरफ से फ़ोन आया था कि क्या आप सीनियर हैं, आप अभी क्यों बैठे हुए हैं, क्यों चुप हैं। क्योंकि चारों तरफ से विजय हांसदा का हर जगह से शिकायत रहा। उसकी बात को देखते हुए मैं स्वयं निर्णय लिया कि कुछ मैं अपने से जाकर के स्थल अध्ययन करूं और क्या फैक्ट है इसका हमको जानकारी लेना ज़रूरी है। और हम घर से निकले, हिरनपुर में रहे 5 दिन और वहाँ से पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, जहाँ जहाँ हमको जाने का हुआ था, उद्वर, राजभवन, सब जगह हम गए। हर जगह उसका शिकायत था और इस शिकायत को हमने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी को कहा और उस समय पर बसंत सोरेन भी मौजूद थे और हमने सारी बात उनको बताया कि विजय हांसदा लूज कर जाएगा। क्योंकि पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और उस 14 लोकसभा में एक लोकसभा है राजभवन लोकसभा, जो हम लोगों के कब्जा में 10 साल से है। हमने अपना फ़र्ज अदा किया और हम भी वेट एंड वॉच में रहे कि आखिर क्यों, जब बीजेपी इतना आगे भाग रहा है तो हम लोग इतना पीछे क्यों हैं। फिर हम कुछ दिनों के बाद हम रांची जा रहे थे, मीडिया वाले ने फ़ोन किया हमको कि कहाँ हैं आप विधायक जी। हमने कहा कि मैं ट्रेन में हूँ और हम जाकर के जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और मंत्री से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ क्यों इसका नाम का माने कैंडिडेचर कौन होगा। हम वेट एंड वॉच में थे। उन्होंने कहा कि रिजल्ट हो गया, विजय हांसदा को तीर धनुष मिल गया। तो फिर हम जाकर के रांची में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 4:30 बजे और वहाँ मैंने कहा कि जब हमारी बात को अनसुनी करके फिर विजय हांसदा को दे दिया गया, इसलिए इस लोकसभा को बचाना है। मैं निर्दलीय उस दिन घोषणा कर दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। फिर भी आखिर क्या कारण रह गया दादा कि आप एक पुराना नेता हैं, जेएमएम का रह चुके हैं, क्या कारण है कि आपको जो है राजभवन लोकसभा से टिकट नहीं दिया गया? नहीं दिया गया तो उसके लिए हमको कोई मलाल नहीं है और हमको पार्टी से निकाला भी उसके लिए भी लोबिन हेम्ब्रम को कोई मलाल नहीं है। मैं गुरुजी के दिल में बसा हूँ और गुरुजी मेरे दिल में हैं। कि पहले भी हम बोले, आज भी इस बात को बोलते हैं, पार्टी से निकाला, माटी से तो नहीं निकल पाएगा। हेमलाल मुर्मू आपको वोट कटुआ बोलते हैं, कहते हैं भाजपा का बी टीम है, आप क्या कहेंगे? अरे पहले हेमलाल मुर्मू अपना गिरेबान में ताके जाके इसको कि हेमलाल मुर्मू क्या था और कहाँ था। फिर अभी लौट के आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो अपना देखे। हमको वोट कटवा करने वाला कौन है? आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं दादा, तभी आपके सभा में गुरुजी का नारा लगता है। गुरुजी आपको पार्टी से बाहर कर दिए, क्या अब वो नारा सुनाई देगा सभा में? देखिए, गुरुजी हमारे गुरु हैं, हम उसको भूल नहीं सकते। भले पार्टी से निकाल दिया लेकिन गुरुजी हमारे गुरु हैं, हम उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और गुरुजी का नारा लगेगा, क्या दिक्कत है। आज गुरुजी के बात पर शुरू से हम चले हैं, उन्होंने अंगुली पकड़ करके हमें राजनीति सिखाया है, तो हमारे गुरु हैं। हम पार्टी से अलग भी किया है तो फिर भी हम माननीय गुरुजी को दिल से नहीं हटा सकते। नारा तो लगेगा इसका, और नारा लगेगा, कोई बेंड करेगा तो फिर हम सवाल जवाब करेंगे।
आप बोला करते थे विजय हांसदा को हराना है, क्या आप विजय हांसदा को हराने आए हैं या खुद चुनाव जीतने? अरे चुनाव जीतना है, हराएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो हारेगा ही हारेगा। भाई दावे के साथ करता हूँ वो तीसरा नंबर पर रहेगा। आलमगीर आलम साहब को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, मुख्यमंत्री भी जेल में है, क्या पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी? ईडी का अगला टारगेट कौन होगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है, झारखंड प्रदेश में जब से यहाँ राज बना तब से यहाँ लूट होते ही लूट हो रहा है। तो आज जिन्होंने लूटा आज ईडी की गिरफ्त में आया, आज लोग जेल गए हैं। ये तो दिखाई दे रहा है, जो लूटेगा वो ईडी की गिरफ्त में जाएगा। अगला टारगेट कौन होगा दादा? अब अगला है और कौन कौन है वो तो ईडी जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि आप जिस खतियान स्थानीय नियोजन नीति की बात करते हैं, अगर आप सांसद बन गए तो आप निर्दलीय लागू करा पाएंगे? लागू करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, लागू कराने सरकार का काम है। और जब तक हमने आज से हम शुरू से ही सदन के अंदर बोलते रहे कि यहाँ पर आप ही ने कहा था कि एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पैसा एक्ट लागू करेंगे। तो ये तो उसी की बात को मैं बार बार दोहराते रहा और सदन के अंदर में मैंने बोलते रहा कि जो वादा किए हो उसको निभाना पड़ेगा। हम सदन में भी बोले और बाहर भी बोलते हैं और अभी भी हम बोलते हैं। आज यहाँ के नौजवान लोग कैसे कैसे करके गार्जियन लोग बेटा बेटी को पढ़ाता है, वो उसका गार्जियन समझता है। कितना खून पसीना एक करके बेटा बेटी को पढ़ाया, डिग्री ले करके लोग घूम रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट ने 2-2 दिन तक झारखंड को बंद किया, लेकिन स्थानीय नीति नहीं बना और न नियोजन नीति बना। तो ये बोलना भी कोई गुनाह है कि अगर हम बोलते हैं तो हमको बागी बोला जा रहा है, हमको पार्टी विरोधी बोला जा रहा है। तो अपने ही सरकार में अगर हम नहीं बोले तो हम कहाँ बोलेंगे? हम भी जनप्रतिनिधि हैं। जब हम नहीं बोलेंगे तो हमारे क्षेत्र के लोग बोलेंगे या और लोगों के लोग भी बोलेंगे कि आप यहाँ विधायक बन के गए हैं लेकिन आपने एक सवाल नहीं किया। लेकिन आज तक एक विधायक ने हमको साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं। और ये विजय हांसदा अभी उलूल जुलूल बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम बैठ जाएगा, बैठा दिया जाएगा। कोई बोलता है कि बसंत सोरेन ने 3 अटैची दिया उसको पैसा। कोई बोलता है कि बीजेपी में मिल जाएगा। अरे बीजेपी में अगर हम मिलते तो 95 में हम एक बार इंडिपेंडेंट हल छापे जीते थे, हम कोई पार्टी में नहीं गए। और फिर ये लोग उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। आज कल हमको सैंबुल मिल गया, अब क्या बोलेगा ये लोग? विजय हांसदा वो अपना बताए कि आज क्या मुद्दा है उसका। 10 साल में तो लोगों ने उनको देखा नहीं। तो हमारा सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं 100% दावा करता हूँ कि मैं जीतूंगा। आप किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं दादा? तो यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। एमपी बनेंगे, सरकार को हम दबाव देंगे। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को लागू करिए, सख्ती से लागू करिए, स्थानीय नीति बनाओ। आज इसी मुद्दा को लेकर के लोगों को विश्वास था कि ये हेमंत सोरेन इसको लागू करेंगे तो हमारा यहाँ एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को सख्ती से उतारा जाएगा, यहाँ पर स्थानीय नीति बनेगी। लेकिन आज क्या हुआ? तो क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या सरकार को नहीं बोल सकता है क्या? और केंद्रीय मुद्दा जितना है, केंद्र से संबंधित जितना मुद्दा होगा उसके ऊपर हम धरातल पर या इसको हम सख्ती से हर तरह से इसको हम आवाज़ बुलंद करेंगे पार्लियामेंट में। क्या लगता है जिस सांसद को मोदी लहर में 2014-2019 में बीजेपी नहीं हरा पाई, आप उनको निर्दलीय से हरा पाएंगे? हम तो अपना क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए, जिस समय यहाँ रघुवर दास की सरकार थी उन्होंने एसपीटी एक्ट को संशोधन करने का बात किया, जिसका विरोध सारे लोगों ने किया। आज ये सब मुद्दा है, मुद्दा ही मुद्दा है। आज स्थानीय नीति नहीं बना, मुद्दा तो बहुत बड़ा है। और जितना केंद्रीय मुद्दा होगा उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। अब आगे क्या करेंगे? लोबिन हेम्ब्रम, चूँकि विधानसभा चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्या करेंगे अब? क्या करें, हम मैदान में उतर गए हैं। अभी आप देख रहे हैं सारे लोग, इतने समर्थक लोग बढ़ रहे हैं। आने वाला 4 तारीख को रिजल्ट होगा। क्या जल जंगल जमीन की आगे भी बात करेंगे? देखिए, जल जंगल जमीन हमारे माननीय गुरुजी का यही पहला मुद्दा था
कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, लेकिन आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को छोड़ करके ये ट्रैक से बाहर हो गया है। ये मुद्दा तो मेरा रहेगा ही। आज यहाँ ज़मीन बचेगा, यहाँ आदिवासी मूलवासी बचेंगे। ज़मीन से लोग बेदखल हो जाएंगे, लोग ट्रेसलेस हो जाएंगे। अभी जितना जितना माइंस है, चाहे वो धनबाद में हो, चाहे बोकारो में हो, चाहे झरिया में हो, या जहाँ जहाँ कोई माइंस है, बहुत तरह का माइंस है यहाँ पर। यहाँ के आदिवासी और यहाँ मूलवासी उजड़े हैं, तो इसी के लिए राज्य लगवाई क्या?